पहले मुझे ये बताओ यार, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर उस पर बात करेंगे। इसमें क्या नजर आ रहा है? ये किया कि नहीं किया अभी? ये सेंट्रल एयरवे, सेंट्रल एयरवे तो सेंट्रल है सर। यार पकड़िए, पानी पी लूँगा। ठीक हो गया सर लेफ्ट साइड एयरवे सेंटर में अगेन। फिर सर बोन्स जो हमारे पास लेफ्ट साइड में वो हमारे पास ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है। मतलब हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ इशारा दिखाओ कर ना, रहे हैं। दिखाओ ना। सर काउंट करके दिखाओ हमारे पास सब पहली ये आ रही है सर, ये सेकंड आ रही है सर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। नहीं सही काउंट, सही कर, सही कर। पोस्टियर करो। ठीक है, मोर देन 6 है, मान लिया। मोर देन 6। ठीक है, अब मुझे राइट बताओ। साइड पे, फाइन, लेकिन लेफ्ट साइड पे, ये वो लेफ्ट साइड पे वेरी गुड। ठीक है, आगे चलो। सर इसमें 1। चलो यहाँ हम इसलिए कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ opacity है। कैपेसिटी ऑन द राइट साइड। फाइन, बी हो गया। कार्डिक शैडो भी क्या कहोगे? आई एम इंटरेस्टेड इन सर दैट। कार्डियक शेडोज में थोड़ा ट्यूब्यूलर है, तो इतना क्लियरली इफ आई मे से, कैन यू कमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ दैट हार्ट इन दिस एक्सरे? नहीं, बिकॉज ऑफ दैट ओपेसिटी। तो आप ये कह सकते हो द हार्ट शेडो इज, वी कैन नॉट कमेंट ऑन द हार्ट शेडो बिकॉज द राइट साइड इज ब्लड बिकॉज ऑफ ओपेसिटी ऑन द राइट साइड। सीधा सीधा जो नजर आ रहा Yes, है, sir. कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ ना कोई आपसे पूछेगा। यस सर। हमने सिर्फ ये देखो, हम आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जो तस्वीर में नजर आ रहा है मुझे वो बताओ। यस सर। तो कोई आपने समझना ही नहीं है कि आपने कोई टेक्निकल चीज़ कुछ और करनी है, ठीक है? Yes, sir. तो बस आपको क्या नज़र आ रहा था यार, राइट बॉर्डर मुझे नज़र नहीं आ रहा, दैट्स इट। Yes, अगर sir. इतना भी होता तो यस आई वुड हैव बीन एग्रीइंग विद यू कि यार लग रहा थोड़ा ट्यूबुलर ही है, लेकिन Yes, क्योंकि sir. यहाँ का मुझे नहीं पता कि हार्ट इधर से इधर गया हुआ है कि ओपेसिटी है, आई एम नॉट बाइंग इट। दोनों तरफ से होगा फिर हम कहेंगे। फिर हम कहेंगे, ठीक है? डायफ्राम बताओ। सर एक साइड पे तो कॉस्टोफ्रेनिक विजिबल है, लेकिन दूसरी साइड में अच्छा, विजिबल से ज़्यादा अच्छा होता है इफ़ यू के नॉट ब्लंट या क्लियर। नॉट अब क्लियर कह दिया। क्लियर ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड तो आपके पास मतलब ड्यू टू ओपेसिटी नॉट विजिबल। नॉट विजिबल, सीधी सी बात है। Yes. अच्छा, अब मुझे बताओ इस ओपेसिटी को आप मुझे कैसे बताओगे? सो प्लूरल फील लोअर डायरेक्ट वो नहीं बताना, डायग्नोसिस आखिर में। Lower Opacity in zone. the zone 3. Zone 3. लोअर जोन ऑफ द Yeah, राइट third लंग। ठीक है, There is a ओनली wide लोअर opacity. जोन या पार्ट ऑफ मिडिल जोन भी कहीं ना कहीं है। पार्ट ऑफ मिडिल जोन। Lower part of middle zone There is an and opacity. lower zone. ठीक है, देयर इज एन ओपेसिटी इन द राइट लोअर एंड द पार्ट ऑफ द मिडिल जोन ऑफ द राइट। सर मिडिल किस तरह? ये तो लोअर, ये ये तीन साइड zone वाली दो हो गए, थोड़ा सा ये ऊपर इधर आ रहा होता तो बता दो आप, ठीक है? तो ओपेसिटी इन द राइट मिडिल एंड द लोअर जोन, Yes. ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट द अपर बॉर्डर? अपर बॉर्डर लाजमी बताना है ना। किस चीज के ऊपर? ओपेसिटी का? ओपेसिटी का अगेन कनकेव वाली बात होगी इस तरह Yes, करके। sir. Concave है। तो देयर इज एन ओपेसिटी इन द राइट मिडिल एंड द लोअर जोन विद अ कनकेव अपर बॉर्डर। तो कनकेव अपर बॉर्डर आ जाए तो डायग्नोसिस क्या होता है? आपने बताया था प्लूरल फ्यूजन। डायरेक्टली, Yes, sir. ठीक हो गया? तो यहाँ पे बहुत बड़ा डायग्नोसिस आपके पास डायरेक्टली बन जाता है, लेकिन अगेन फ्यूजन होगा सर। हाँ, हाँ, कनकेव से कनकेव हो तो प्लूरल फ्यूजन है, दूसरा ऐसे गोल ऐसे, ये देखना अगर कब बिल्कुल ऐसे। गोल पड़ा हुआ है जैसे कि आपने कोइन रखी ऐसे। है, दैट इज मैलिग्नेंसी। तो कैसा ये मुक्का बाय- पड़ा हुआ है, दैट इज निमोनिया। ऐसे है ना ऊपर की और सर अगर कॉन्वेक्स हुआ कन्वेक्स होता नहीं है ना भैया, हो नहीं सकता ना, सीधा हो सकता है, कन्वेक्स नहीं होता। सर तो सीधा air आपने level- बताया था क्या था? आ रहा हूँ अगला सीधा अच्छा, वाला अगला। है। इसलिए मैंने कहा पहले ये करते हैं, अब सीधा वाला दिखाओ मुझे। अच्छा, ये समझ आएगा। अच्छा, इसको बताओ एकदम- बताओ बताओ। प्लूरल इफ्यूजन है, तो सर ये ऊपर ये क्या है? ये यार एक्चुअली इस बंदे ने इतनी लेयर्स इसके ऊपर एक्सरेज फेंके हैं कि मुझे सारा स्कैपुला भी नज़र आ रहा है। इस बंदे का स्कैपुला ओवर एक्सपोज एक्सरे देखना, यहाँ वर्टिकल बॉडीज भी नज़र आ रही हैं, इवन पीछे जाके मुझे सारा लंबोसैक्रल स्पाइन भी नज़र आ रहा है। एक्सरे बट से सर नहीं होगा। ये इस साइड पे तो इस तरह विजिबल नहीं है, है इस ना? साइड पे ये है पैसिव ना टाइप आ है ना रही है ना है ना, ये देख, ये जो लाइन है ये भी स्कैपुला की ये स्कैपुला है। नहीं, हाँ सर मैं स्कैपुला हाँ बिल्कुल, मुझे बताओ 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 जो तुम्हारी सर मैं confusion मुझे स्कैपुला हो। पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सर इधर इस तरह का नहीं है, इधर देखिए ओपेसिटी टाइप फील हो इधर रही तुम ये है, कह ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, रेज आ रही है सामने से, बैक से रेज आ रही है, ठीक है? मरीज सीधा नहीं कभी खड़ा होता, ऐसे खड़ा होता, यहाँ हो वहाँ ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। मतलब मैकेनिकल दूसरा- समझ के इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, एक और बात देखो, हम सारी चीज़ों को ज़रा सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारा काफ़ी अरसे से बंद हुआ है, जी ये थोड़ा हाइपर इन्फ्लेटेड हो सकता है। हाइपर इन्फ्लेटेड होगा, अंदर क्या ज़्यादा एयर होगी, एयर किस कलर की नज़र आती है? ब्लैक। तो हम कह सकते हैं कि कंपनसेशन कंपनसेशन की वजह से ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है? अच्छा देखो यार, वेन एवर यू फील एनी काइंड ऑफ इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है? तो वो कभी नहीं करना कि कोई क्वेश्चन कुछ स्टूपिड होगा या आप बोला सोच, नेवर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है जिसके ठीक हो क्वेश्चन गया? को क्लैरिटी आएगी। बस यार, यही तेरी गोल्डन बातें और ये रिकॉर्ड हो रही हैं, सबसे अच्छी बात ये सर अभी जैसे अभी ज्वाइन किया इसकी अब पिछले लेक्चर आपके लिए ना सर इसी वही जो इसी record की है। मैंने नहीं ली है सर वो। कर तो वो लेंगे मैंने यार। रिकॉर्ड करके इसको सर आप दे फेमस दूंगा। हो गए यूट्यूब, हाँ फेमस हो गए मैंने कहा। अच्छा चलो, ये मुझे बताओ यार,
उसी की बेस के ऊपर ये अब डायग्नोसिस सीधा सीधा बनेगा। मैं इसलिए वो पहले कराना चाह रहा था। चलो अब क्या है इसमें, एक्सरे है ना? यस सर, वो इस सेंट्रल एयरवे सेंट्रल नहीं सेंट्रल देख वो ऐसे लेना, कुछ नहीं ऐसे कहना। बेंड हुई भी है। सेंट्रल नहीं है सर, डेविएशन है। हम बार बार सेंट्रल राइट साइड है, देखो हम बार बार राइट साइड सेंट्रल है, राइट साइड एविएशन है सर। फिर देख लो, फिर देख लो। लेफ्ट है देखो, सर, लेफ्ट है। सेंट्रल बार बार इसलिए हम कहते हैं ताकि एक दफ़ा लेफ्ट या राइट पे आएगा और हम आपको पकड़ लेंगे वहाँ जाके। गौर से देखें। सर ये ऊपर से थोड़ी सी राइट साइड पे राइट साइड डेविएशन इस साइड पे कोलैप्स करते हैं ना। हाँ लेकिन उसको अपोजिट भी तो होता है, कुछ बीमारियां दूसरी तरफ भी पुश कर देती हैं, जी आराम से पीके, आराम से पीके। लेकिन कुछ बीमारी अपोजिट तरफ भी पुश कर देती हैं। अच्छा सेंटर है। अच्छा मेरी बात सुन, देख नॉर्मली तौर पे ना ऊपर से थोड़ा राइट पे होता है, लेकिन आज तक जितने पुराने एक्सरे देखो स्ट्रेट नहीं आ रहा। उसके बाद देख ये है, इसके बाद सीधा आ रहा है, राइट? Yes, sir. इधर तो देख यार, सर आगे लेफ्ट साइड थोड़ा सा इधर लेफ्ट चला गया है। और वजह क्या नजर आ रही है? इतना बड़ा फ्लूइड पड़ा हुआ है, वो उसको push इतनी कर बड़ी रहा है। ओपेसिटी में कह देते हैं, ओपेसिटी पड़ी हुई है, दैट मस्ट हैव बीन पुशिंग दैट ट्रैकिया टुवर्ड द लेफ्ट साइड। प्लूरल फ्यूजन वो अभी डायग्नोज करते हैं ना, ठीक है? चलो ये तो हमारे पास आ गया, स्लाइटली इन द मिडल ऑफ दिस, स्लाइटली पुलिंग द ट्रैकिया, पुशिंग द ट्रैकिया सॉरी टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये तो आ गया हमारे पास। Yes, sir. बोन्स अगर आप देखो, आप सिर्फ एक जगह की बता सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हैं, 1 6 से ज़्यादा 2 हैं। 3 4 5 6 7 और ये 8वीं भी आ गई है। Yes, sir. हाइपरइन्फ्लेशन लेफ्ट साइड पे, राइट पे हम कमेंट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? आगे Yes, चलें। sir. कार्डिक शैडो नहीं। कार्डिक शैडो ये है, इसने शहजादे ने इतना ओवर किया हुआ है कि हमें लेफ्ट बॉर्डर थोड़ा नजर आता है, लेकिन डोंट कमेंट ऑन दैट। आपको बिकॉज ऑफ द ओपेसिटी आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल कॉस्ट ऑफ अगेन लेफ्ट पे क्लियर है, राइट पे इट इज ब्लर्ड या इट इज ब्लंटेड बिकॉज ऑफ द ओपेसिटी ऑन द राइट Yes, sir. साइड। और नाउ इस- कमेंट ऑन द ओपेसिटी, ये तुम बताओगे। ओपेसिटी में सर ऊपर एयर फ्लूइड लेवल मेंटेन वो आ रहा है सबसे पहले ओपेसिटी बताओगे, तब एयर फ्लो लेवल की बात करूंगा। लोअर जोन, मिडिल जोन एंड सम पार्ट ऑफ द अपर जोन आल्सो कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू ओपेसिटी, ठीक है, so Present. there is an opacity covering the some part of the upper zone and whole middle and middle lower and the zone. lower zone. Yes, sir. Now comment on the upper border. यहाँ से diagnosis बनते हैं। Air fluid level border is present in the मतलब एयर फ्लूइड लेवल बॉर्डर अगर प्रेजेंट स्ट्रेट है है सर, अपर बॉर्डर। Straight upper border क्या? Straight upper border. Straight upper border का मतलब है कि ऊपर हवा है, नीचे पानी पड़ा हुआ है। पानी पड़ा हुआ तो दिस इज टिपिकल आपके पास जब एयर फ्लो लेवल आ जाता है, नीचे फ्यूजन है, ऊपर वो है, तो इट इज प्लूरल फ्यूजन, ठीक है, विद निमोथोरक्स। अच्छा निमोथोरक्स सर आपने कैसे इसमें पकड़े? प्लूरल फ्यूजन तो मैंने बॉर्डर से पकड़ ली थी, स्ट्रेट वो चीज़। स्ट्रेट बॉर्डर से। अच्छा मेरी बात सुनो, स्ट्रेट बॉर्डर से। Yes, sir. देखो मेरी बात सुनो, जब हवा आती है ना, वो Yes. आपके ऊपर के बॉर्डर को स्ट्रेट कर देती है, Yes, sir. ठीक है? और मैं नीमो क्यों कह रहा हूँ? देखो जब नीमोथोरक्स होगा, Yes, sir. देखो ये फ्लूइड कहाँ पे पड़ा है? लंग्स के अंदर नहीं है, लंग्स के बाहर प्लूरल कैविटी में, यस सर, प्लूरल कैविटी। ठीक है? अच्छा ये बात मैं समझ आती है कि जो फ्लूइड पड़ा हुआ है ये लंग्स के अंदर नहीं है, ये लंग्स के बाहर प्लूरल कैविटी में, यस सर, ठीक है? तो वहाँ पे अगर हवा आएगी तभी ये स्ट्रेट होगा ना। Yes, sir. तो वहाँ पे हवा उसी वक्त आती है जब लंग से पंक्चर होकर आएगी। सही है। तो अगर वहाँ पे हवा आ रही है आउटसाइड द लंग इन द प्लूरल कैविटी, दैट इज निमोनिया यार। सर मैं कह सकता हूँ एवरी प्लूरल फ्यूजन इज निमोथोरक्स इसके नहीं नहीं नहीं, ये बात तो मैंने नहीं की। सिंपल प्लूरल एफिशिएंट में तो कनकेव है। ये Every फ्लैट pleural है। effusion with a straight upper border has can come in a pneumothorax। अच्छा, ये straight बात तो border ज़रा है, इस फैंसी वजह लगती है, से। स्टाइलिश बात लगती है, ठीक है? अब समझ आ गई? Yes. तो ये अच्छा, इसमें एक और बात बता दूँ। Sorry. अच्छा मुझे एक बात बता यार, ये क्या पड़ा हुआ है? सर ये एयर टाइप तो नहीं हुई हुई थोड़ी? यस, अब ये एयर ट्रैप इतने सारे फ्लूइड में कहाँ से आ गई? सर ये तूने बता दिया, फिर चाय पिलाऊंगा। कंसल्टेंट की चाय बहुत महंगी होती है। सर इस साइड पे चेस्ट ट्यूब तो नहीं डली हुई? नहीं डली में तो नहीं है, लेकिन अगले बंदे ने ज़रा सुई लगा के कोशिश की थी, थोड़ी मैं हवा तो डाल उसकी वजह से ठीक है? तो उसकी दिस आवाज़ इज ट्रॉमेटिक, चाय कैंसिल हो गई है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट। कैसे किया ये हुआ कैसे? नहीं देखो फ्लूइड होता है ना, Yes, व्हेनेवर देयर इज फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी यू जस्ट टेक इट आउट। यस सर। जब डालते हैं तो कुछ थोड़ी अगर टेक्निकल तौर पे थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो थोड़ी सी एयर अंदर चली जाती है, तो ये वो एयर में नजर आ रही तो उसने फ्लूइड निकालने की कोशिश की, उस दौरान कुछ एयर अंदर है, और चली गई। एयर अंदर तो चली सर जब एयर फ्लूइड में जाती है तो वो ऊपर वो रीजन में जाके नहीं मिल जाएगी, कोलिस नहीं कर जाती? मतलब अगर हम फ्लूइड के अंदर एयर करते हैं तो वो बबल्स ऊपर जाते वेरी हैं ना गुड, सर? वेरी गुड। यहाँ ये होता है यार, ये यहाँ trap पे कैसे है सर? यहाँ इस तरह होता है कि कभी कभी फ्लूइड इस तरह नहीं पड़ा होता, पॉकेट्स में पड़ा होता है, तो सही। कहीं ना कहीं पीछे भी ये खाली जगह कहीं पड़ी होती है हमारे पास, ये उस तरह नजर आती है, ठीक है? लेकिन मेन क्या था, कनकेव ऊपर बॉर्डर है, खाली फ्यूजन पड़ी है, अगर स्ट्रेट है स्ट्रेट तो में air निमोथोरक्स इन्वॉल्व हो गया। सारा ऊपर, ठीक है? Yes, sir. दैट इज इट। और मेरा ख्याल है 2 एक्सरे काफ़ी है, मैं इनको भी करूँ फिर ताकि